प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हम आज इस वीडियो में मां महाकाली की साधना के विषय में बात करेंगे कि महाकाली की साधना किस प्रकार से इस गुप्त नवरात्रि में संपन्न की जा सकती है। तो चलिए बिना विलंब किए वीडियो की शुरुआत करते हैं और स्टेप बाय स्टेप महाकाली की साधना को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में हम किन किन टॉपिकों पर बात करेंगे। पहले तो किस तरह से चौकी लगानी है, मतलब जहां आप बैठ के साधना करेंगे उस स्थान को कैसे तैयार करना है। इसके अलावा इसमें जिस यंत्र की आवश्यकता होती है वो आपको मार्केट से परचेज नहीं करना। अगर कर ले रहे हैं तब तो उत्तम है, अगर आप परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो वैसे सर्वोत्तम जो होता है वो स्वयं से यंत्र बनाना होता है। जो भोजपत्र पे यंत्र बनाया जाता है वो सर्वोत्तम माना जाता है। तो इस साधना विधि में मैं आपको उस यंत्र का निर्माण भी बताऊंगा कि उस यंत्र का निर्माण आपको कब और कैसे करना है। बेसिकली इस साधना को आप नवरात्र के किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप पंचमी के दिन से, मतलब पांचवें दिन, नवरात्र के पांचवें दिन से स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा उत्तम है। इसमें देखिए, कोई भी महाविद्या, कोई भी देवी, बड़ी देवी शक्तियों की साधना अगर कर रहे हैं आप, तो कोशिश करें कि उसे गुरुमुख से ही प्राप्त करें। और एक चीज और मैं बता दूं कि बस YouTube पे देख के या कुछ और करके या किसी भी ऐसे व्यक्ति को गुरु मान के ये पूजा, ये साधना का अनुष्ठान न करें, क्योंकि ये बड़ी साधनाएं होती हैं। इसमें गुरु की आवश्यकता होती है। ऐसा गुरु, ऐसा समर्थ गुरु हो जो कि या तो इन साधनाओं को किया हो या उनको इस बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज हो या इस कैटेगरी की बहुत सारी साधनाएं वो संपन्न कर चुके हों। सो इसमें गुरु की अहमियत बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं कि इसमें हम क्या किन किन टॉपिक्स पे बात करेंगे। सर्वप्रथम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको अपनी चौकी का निर्माण करना है, किस तरह से पूजा की तैयारी करनी है, यंत्र को किस तरह से आपको बनाना है, किस समय पे बनाना है। इसके अलावा इसमें कितने न्यास आपके आएंगे, कौन से आपको ध्यान करना है, इसमें रक्षा मंत्र का यूज होगा या नहीं होगा। तो इन्हीं सारे टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मां महाकाली के साधना में हमें जो तैयारी करनी है वो हम किस तरह से करेंगे। महाविद्याओं में जो महाकाली की साधना है, इस साधना को करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि जब से उनके गुरु ने उन्हें बोला है कि हाँ आपको ये साधना इस दिन से प्रारंभ करनी है, तो उसी दिन से वो ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दे। इसके साथ ही साथ वो भगवान भैरवनाथ की प्रार्थना भी करता रहे कि भगवान हमारी रक्षा करिए, नहीं तो फिर घर में अनर्गल तनाव उत्पन्न होंगे। क्योंकि जानते हैं नेगेटिव शक्तियां तुरंत आनी शुरू हो जाती हैं। पॉजिटिव शक्तियां तो आएंगी लेकिन वो आपका कुछ अनिष्ट नहीं करेंगे। नेगेटिव शक्तियां आएंगी वो अपना प्रभाव छोड़ते हुए जाएंगी। सो तुरंत भगवान भैरव का हम मंत्र प्रोवाइड करेंगे, उस मंत्र का जप करें और भगवान भैरव से ये प्रार्थना करें कि भगवान भैरव हमारी रक्षा करें, हमें अनिष्टकारी शक्तियों और नेगेटिव शक्तियों से बचाए। तो ये तो सर्वप्रथम आपको करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इसके अलावा पूरी साधना काल में आपको काला या लाल कलर का वस्त्र ही पहनना है। इसके अलावा और कोई वस्त्र आपको धारण नहीं करना है। साथ ही साथ जो आपका पूजा कक्ष होना चाहिए या जहां पे आप पूजा करेंगे वो कैसा स्थान होना चाहिए वो जान लें। देखिए, घर के किसी भी एकांत स्थान पे आप इस साधना को कर सकते हैं। दक्षिण की तरफ मुख करके आपको बैठना है इस साधना में। वैसे अगर इस साधना को आप नदी तट पे, शिवालय पे या किसी वन स्थान पे आप इसे करते हैं तो ये जल्दी सिद्ध होती है, जल्दी आपको सफलता इसमें मिल जाती है। वैसे ये चीजें पॉसिबल अगर नहीं है तो आप घर के किसी एकांत स्थान पे ऐसा करें। अब देखिए, जहां भी आपने ये चूज कर लिया है कि हाँ आपको यहाँ पे साधना को करना है, देखिए घबराइएगा नहीं, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि संपूर्ण विधान मैं आज एक ही वीडियो में आपको बताऊंगा। तो जब आपने चूज कर लिया है कि ये जगह आपके लिए सुटेबल है, यहाँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो वहां पे एक लकड़ी की चौकी रख लें। चौकी का मतलब छोटा सा तखत टाइप का हो, इतना बड़ा हो जिसपे आप एक प्लेट और यंत्र की स्थापना कर पावे। उसके अलावा उसके बाद आपको करना क्या है, अगर आप काले वस्त्र धारण कर रहे हैं तो उस पर काले रंग का, वैसे मैं सजेशन दूंगा कि काला वस्त्र धारण न करें, क्योंकि अगर आप काला वस्त्र धारण करेंगे तो इसमें थोड़ी सी क्रिया बदल जाएगी। हाँ, साधना यही रहेगी, क्रियाएं बदल जाएंगी, थोड़ी सी तामसिक और उग्र हो जाएगी। सो आप लाल कलर के वस्त्र धारण करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। उस पे लाल रंग, अगर काला वस्त्र धारण कर रहे हैं तो काला कपड़ा बिछा दें।
इसके साथ में आपको एक ताम्र प्लेट की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब तांबे की जो प्लेट होती है, एक थोड़ी सी थाली टाइप की हो, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। उसको आप स्थापित कर दें अपने चौकी पे। इसके अलावा जब आप उस स्थापित कर दे रहे हैं चौकी पे अपने ताम्र प्लेट को, तो आपको उस पे काजल या रोली, काजल उस समय यूज में आएगा जब आप काले वस्त्र धारण करेंगे। आपको लाल वस्त्र धारण कर रहे हैं तो रोली से एक क्या कहते हैं कि त्रिकोण बना लें। उस त्रिकोण को बना के उसके अंदर आपको मां महाकाली का यंत्र स्थापित करना है। अब बात करते हैं कि मां महाकाली का यंत्र हम कैसे बनाएं। जो आप महाकाली का यंत्र बनाएंगे वो भोजपत्र पर बनाएंगे अष्टगंध के द्वारा। इसमें अगर सोने की कलम, मतलब सोने की छड़ी टाइप का मिल जाए तो उत्तम है, नहीं तो अनार की कलम का आप यूज कर सकते हैं। इससे जो आपके डिस्प्ले पे आपको ये चित्र दिख जाएगा, मां महाकाली का जो यंत्र है उसका चित्र दिख जाएगा। अब देखिए शास्त्रों में इसको बनाने की विधि क्या कही गई है, मैं वो आपको बता देता हूं। जो शास्त्रों में हमें विधि मिल रही है वो कुछ इस तरह से है। आदौ त्रिकोण मां लिख्य त्रिकोणम तब हिर लिखेत ततो वै विलिखेन मत्री त्रिकोण त्रय मत्तमम ततो वृतम समालिख्य लिखे दष्ट्रदलम ततः वृतम विलिखेत विधिवत लिखेद भूपुर मेककम मध्ये तु वंदवम चक्रम बीज माया विभूषितम। इसका मतलब यह है कि आपको सर्वप्रथम भोजपत्र के मध्य में एक बिंदु लिखना है। बिंदु के बाद आपको जो महाकाली का बीज मंत्र है और भुवनेश्वरी का बीज मंत्र है, ह्रीम और क्रीम, इन दो बीज मंत्रों को वहां पे उल्लेखित करना है, वहां पे लिखना है। इसके पश्चात आप एक त्रिकोण का निर्माण करें। अब उस एक त्रिकोण के बाद आप फिर 4 त्रिकोणों का निर्माण करेंगे। देखिए आपके सामने डिस्प्ले पे मैं इस चीज को दिखा दे रहा हूं। जो मां महाकाली का यंत्र है ये आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है। सेम इसी तरह से आपको ये आकृति बनानी है। और ये कब बनाएंगे? नवरात्र में किसी भी दिन किसी भी समय आप बना सकते हैं। हाँ समय अगर आप इसे ब्रह्म मुहूर्त में बनाते हैं तो सर्वोत्तम होगा। अन्यथा आप मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो किसी और समय भी इसे आप बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि भोर में, मतलब सुबह के टाइम में, ब्रह्म मुहूर्त में आप इसका निर्माण करें। जब आप महाकाली यंत्र का निर्माण कर लें उसके पश्चात आप ताम्र पात्र में त्रिकोण के ऊपर मां महाकाली यंत्र को स्थापित करें। साथ ही साथ आप उसके सामने जो प्लेट आप स्थापित किए हैं उसके सामने शुद्ध सरसों के तेल का एक दीपक प्रज्वलित करें। इसके साथ ही आप संकल्प आदि सीधे हाथ में जल लेकर संकल्प आदि कर लें। अब बारी आती है विनियोग की। विनियोग आपको सीधे हाथ में जल लेकर विनियोग करना है। विनियोग देखिए, विनियोग कुछ इस प्रकार से आप पढ़ेंगे। विनियोग कुछ इस प्रकार है, सीधे हाथ में आप जल ले लें और विनियोग का पाठ करें। ओम अस्य श्री दक्षिण कालिका मंत्रस्य भैरव ऋषि रुष्णि दक्षिण कालिका देवता रिम बीजम हम शक्ति क्रिम कीलकम ममा भिष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। अब इस तरह से इसका आपको नहीं पढ़ना, एक लाइन में, एक फ्लो में पढ़ना है। ओम अस्य श्री दक्षिण कालिका मंत्रस्य भैरव ऋषि रुष्णि दक्षिण कालिका देवता रिम बीजम हम शक्ति क्रिम कीलकम ममाभिष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। जल को छोड़ के प्रणाम। विनियोग के बाद अब आपको ऋषियादि न्यास को करना है। ऋषियादि न्यास का मंत्र आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। भैरव ऋषिये नमः शिरसी उष्णिक छंद से नमः मुखे दक्षिण कालिका देवताय नमः हृदय ह्रीं बीजाय नमो गुह्ये हुम शक्तये नमः पादयो क्रिम कीलकाय नमः नाभो विनियो गाय नमः सर्वांगे, मतलब पूरे शरीर को स्पर्श करना है। इसके अलावा अब आप हृदय आदि न्यास को करेंगे। हृदय आदि न्यास का मंत्र आपके डिस्प्ले पे शो कर रहा है। ओम क्राम हृदयाय नमः, ओम क्रीम शिरसे स्वाहा, ओम क्रूम शिखाय वौषठ, ओम क्रीम कवचाय हुम,
ओम क्रौम नेत्राय वौसठ। इसमें जो आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा है वो इंग्लिश में थोड़ा सा क्रिम कवचाय हुम दे दिया होगा। रीजन दैट कि ये टाइप मैं नहीं कर पा रहा था इसको कि किस तरह से इसे टाइप करूं, तो मैंने इंग्लिश में इसे लिख दिया है। आप समझ लीजिएगा कि क्रिम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके बाद आपको करन्यास करना है। करन्यास का मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम क्राम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम क्रिम तर्जनीभ्याम नमः, ओम क्रूम मध्यमाभ्याम नमः, ओम क्रिम अनामिकाभ्याम नमः, ओम क्रौम कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम क्रह कर तल कर पृष्ठाभ्याम नमः। अब आपको काली ध्यान करना, जो महाकाली का ध्यान है वो आपके डिस्प्ले पे आपको शो हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे हिंदी में बता दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि महाकाली का ध्यान आप संस्कृत में न पढ़ पावे, तो चिंता न करें, आप इसे हिंदी में भी बोल सकते हैं, बशर्ते आपकी श्रद्धा भाव होना चाहिए, आपके हृदय में श्रद्धा भाव होना चाहिए, आपका मस्तिष्क स्वच्छ होना चाहिए। तो देखिए कुछ जो ध्यान मंत्र है वो कुछ इस प्रकार है। कालिका देवी भयंकर मुख वाली, घोरा बिखरे केशों वाली, चतुर्भुज तथा मुंडमाला से अलंकृत, उनके वाम के दोनों हाथों में तत्काल छेदन किए हुए मृतक का मस्तक एवं खड्ग है। दक्षिण ओर के हाथों में अभय और वर मुद्रा विद्यमान है। कंठ में मुंडमाला से देवी गाढ़े मेघों के समान श्याम वर्ण दिगंबरी, कंठ में स्थित मुंडमाला से टपकते रुधिर द्वारा लिप्त शरीर वाली, घोर दष्ट्रा, कराल कराल वदना और ऊंचे स्तन वाली, इनके दोनों श्रवण मतलब कान में दो मृतक मुंड भूषण रूप में शोभा पा रहे हैं। मतलब इनके कानों में दो नरमुंड जो है शोभायमान है। देवी के कमर में मृतक के हाथों की करधनी विद्यमान है, वह हास्य मुखी, उनके दोनों होठों से रक्त की धार क्षरित होने के कारण उनका बदन कंपित हो रहा है। देवी घोर नाद वाली, भयंकर, श्याम वासिनी, शमशान वासिनी है। उनके तीनों नेत्र तरुण अरुण की भांति हैं। बड़े दांत और लंबायमान केशलाप से युक्त हैं। यह वह शवरूपी महादेव के हृदय पर स्थित है। उनके चारों ओर घोर रव गीदड़ी भ्रमण करती हैं। देवी महाकाल के सहित विपरीत विहार में आसक्त है। वह प्रसन्न मुखी, सुहास वदन और सर्वकाम समृद्धिदायिनी है, सर्व सिद्धिदायिनी है। इस प्रकार मां महाकाली का आपको ध्यान करना चाहिए। महाकाली का आपको ध्यान करने के बाद चाहिए कि पंचोपचार, षोडशोपचार या दशोपचार विधि से मां महाकाली और यंत्र का पूजा अर्चना करें। ये पूजा अर्चना करने के बाद आपको मंत्र जप की प्रक्रिया स्टार्ट करनी है। हाँ, एक चीज का ध्यान कहीं भी आप इसे बल्कि लिख लीजिए, क्योंकि साधना प्रारंभ करने के पूर्व आपको सुरक्षा घेरा लगाना अनिवार्य है, क्योंकि ये कोई अप्सरा साधना या कोई और साधना नहीं, ये महाकाली की साधना है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। अब मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूं। मंत्र कुछ इस प्रकार से है, जो आपकी डिस्प्ले पे भी दिख जाएगा आपको। मंत्र आप वहां से नोट कर सकते हैं। मंत्र है ओम क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम रूम रूम दक्षिणे कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 रूम रूम स्वाहा। इस मंत्र को आप नोट कर ले। ये मंत्र डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा और ये जो पूजा विधि है ये भी डिस्क्रिप्शन में रहेगी। वहां पे मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा। अगर आपको कोई भी गलतफहमी या कोई भी शंका होती है तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हाँ, जब आप अपना मंत्र जब कंप्लीट कर लें तो आपको चाहिए कि क्षमा माँ की आरती करें, नैवेद्य लगाएं। नैवेद्य निवेदन तो आप पहले ही कर चुके होंगे। आप माँ की आरती करें, क्षमा याचना अवश्य करें। तथा एक चीज है, जैसे जब आप शुरू में संकल्प लेते हैं पूजा करते वक्त माँ महाकाली का जप करने के लिए, तो जप समर्पण भी किया जाता है। जब आपका जप समाप्त हो जाए तो आप जप का समर्पण करेंगे। अब देखिए, इसमें कुछ प्रश्न ये आएंगे कि ये जप क्या हम इसी तरह प्रारंभ कर देंगे, माँ महाकाली का ही मंत्र शुरू में स्टार्ट कर देंगे? नहीं, आप महाकाली का मंत्र तुरंत ही स्टार्ट नहीं करेंगे जपते वक्त। आप क्या करेंगे कि पहले श्री गणेशाय नमः मतलब गणेश भगवान का स्मरण करके उनकी एक माला करेंगे, फिर ओम नमः शिवाय की एक माला आप करेंगे। तत्पश्चात आप बाबा भैरवनाथ का जो मंत्र हम देंगे उनका एक माला आप जप करेंगे। उसके पश्चात आपको मां महाकाली का मंत्र जप करना है। हाँ, ये चीज और याद रखिएगा आप कि ये
लगभग आपको पर डे 21 माला, कम से कम 21 माला तो करना ही करना है। बाकी जानकारी, अगर इससे भी कुछ ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए, विस्तार में चाहिए, जो लोग करने के इच्छुक होंगे वो व्हाट्सएप पे संपर्क करिएगा, उनको और भी चीज़ें डिटेल में बता दी जाएंगी कि कितने पे ये देखिए, वैसे ये 1 लाख जप पे सिद्ध होता है। मतलब आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, आप सिद्धि प्राप्त माने जाएंगे। उस समय आपके पास माँ महाकाली की कृपा, आपके ऊपर माँ महाकाली की कृपा हो जाएगी। परंतु वो 1 लाख जप का विधान क्या होता है, कैसे होता है, वो यूट्यूब पे देना पॉसिबल नहीं है। इसमें और भी क्या तैयारियां हैं, उसको आप मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।